Assalamu alaikum girls. As we are doing chapter number 6, tables and columns, in our last lecture we have seen what are the different data types that we can apply to the data in a table and what are the different field properties that we can apply to those respective data types. Lastly, we have seen in the previous lecture that in how many ways we can modify an existing table, how we can add a field, how can we edit any field, how can we delete a particular field from that table. And similarly, we have seen that how we can resize the width and the height of rows and columns respectively. सो आज के लेक्चर में हमने जो देखना है फर्स्टली दैट इज़ अबाउट फ्रीजिंग एंड हाइडिंग कॉलम्स कि किस तरह से हम अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉलम्स, कैसे हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को फ्रीज़ या अनफ्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ अबाउट फ्रीजिंग कॉलम्स. द यूज़र कैन फ्रीज द कॉलम्स ऑन एन एक्सेस टेबल. It helps the user to view certain columns easily if the datasheet has many columns and the required columns are not visible. किसी एक एक्सेस टेबल में से आप कॉलम्स को फ्रीज़ कर सकती हैं. फ्रीज़ हम क्यों करते हैं कि अगर आपके लेट्स से टेबल में 100 कॉलम्स हैं तो आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसे आप हमेशा विजिबल रखना चाहती हैं कि यूज़र जैसे ही इसको ओपन अप करे डेटाबेस को तो वो इस टेबल को देख सके, टेबल के इन पर्टिकुलर कॉलम्स को देख सके, तो हम उन पर्टिकुलर कॉलम्स को फ्रीज़ कर देते हैं. कॉलम्स को फ्रीज़ करने का प्रोसीजर क्या है? प्लेस द कर्सर इन एनी रिकॉर्ड इन द कॉलम टू बी फ्रीज. जिस पर्टिकुलर कॉलम को आपने फ्रीज करना है उस पर आपने कर्सर को प्लेस करना है और राइट क्लिक करना है. सेलेक्ट फॉर्मेट फ्रीज कॉलम्स फ्रॉम द मेन्यू बार. आपके पास एक मेन्यू बार विजिबल होगी और उस मेन्यू बार में से आपने फ्रीज कॉलम्स को सेलेक्ट करना है. तो जिस कॉलम को आप फ्रीज करेंगी वो आपके टेबल के लेफ्ट पे आ जाएगा. The option format unfreeze can be used to unfreeze a single column. इसी तरह अगर आप unfreeze के बटन पे क्लिक करती हैं तो आपका जो कॉलम है जिसे आपने ऑलरेडी फ्रीज किया होगा वो unfreeze हो जाएगा. So this is a way you can freeze a particular column in the table. Hiding columns. How we can hide a particular column from the table. The columns can be hidden from datasheet temporarily. इधर आपको इस चीज़ को पे फोकस करना है कि जिस भी आप कॉलम को हाइड करेंगी वो कॉलम आपके टेबल में से टेम्परेरी हाइड होगा, परमानेंटली हाइड नहीं होगा, परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, वो वहाँ मौजूद रहेगा. आप जब चाहती हैं आप उसको अनहाइड कर सकती हैं. कॉलम्स को हाइड करने का प्रोसीजर क्या है? प्लेस द कर्सर इन एनी रिकॉर्ड इन द कॉलम टू बी हिडन or highlight multiple adjacent columns by clicking and dragging the mouse along the column header. आपने जिस कॉलम को हाइड करना है आप उस पर जब राइट क्लिक करेंगी तो अ मेन्यू बार आपको विजिबल होगा. उस मेन्यू बार पे आपने हाइड कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तो आप जिन कॉलम्स को पर्टिकुलर कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगी वो हाइड हो जाएंगी. The option format unhide columns can be used to unhide the columns. इसी तरह अगर आप राइट क्लिक करके unhide columns के ऑप्शन को क्लिक करेंगी तो वो कॉलम्स unhide हो जाएंगे. A window will appear displaying all fields in the table. एक विंडो आपके पास विजिबल होगी जिसपे तमाम टेबल की फील्ड्स विजिबल होंगी. जिसको आप अनहाइड करना चाहती हैं, जिन फील्ड्स को आप अनहाइड करना चाहती हैं उनको आप वहाँ से अनचेक कर देंगी. तो जिन्हें आप अनचेक कर देंगी वो आपकी जिन्हें आप चेक कर देंगी वो आपकी अनहाइड हो जाएंगी. सो आपको मैं ये प्रैक्टिकली आपके MS एक्सेस पे जिस डेटाबेस पे हम काम कर रहे थे उसी डेटाबेस पे करके दिखाती हूँ. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट के नेम से एक टेबल क्रिएट किया था जिसमें ये तमाम कॉलम्स थे, 7 कॉलम्स थे. लेट्स से मैं किसी एक कॉलम को हाइड करना चाहती हूँ. क्लास FSC के कॉलम को मैं हाइड करना चाहती हूँ. सो मैं राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे देखिए अनहाइड कॉलम्स को हाइड कॉलम्स का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है. इस पर मैं जब क्लिक करूँगी तो आप ये देखें क्लास FSC इज़ नाउ नॉट विजिबल टू अस. अब वो छुप गई है, वो हाइड हो गई है, बट वो डिलीट नहीं हुई, वो इसी टेबल में मौजूद है. किसी भी फील्ड पे जब आप राइट क्लिक करेंगी और अनहाइड फील्ड्स के बटन पे क्लिक करेंगी तो यहाँ पे देखिए आपके पास तमाम कॉल नेम्स आ रही हैं और क्लास FSC का नेम भी आ रहा है बट वो अनचेक है. जैसे ही मैं इसको चेक करूँगी तो इसका मतलब ये है कि इसको विजिबल कर दें आप, इसे हाइड मत करें, इसे अनहाइड कर दें. और ये देखें अब आपके पास वो क्लास FSC
फिर से क्या हो गई है, अनहाइड हो गई है। सो दिस इज़ अ वे ऑफ हाइडिंग एंड अनहाइडिंग एनी कॉलम। इसी तरह आप कॉलम को फ्रीज भी कर सकती हैं। जिस तरह देखें, लेट्स से मैं चाहती हूँ कि जो पासिंग स्टेटस है ये इधर विजिबल हो, लेफ़्ट पे विजिबल हो, तो मैं इसको क्लिक करूँगी और यहाँ पे जाके जब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी तो आप देखें कि इसका यहाँ से फ्रीज़ करने से आपके जो कॉलम्स हैं उनकी मूवमेंट बदलती है। अभी इस जिस टेबल पे हम पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, इस टेबल में जस्ट 8 कॉलम्स हैं, इसलिए फ्रीजिंग का इफेक्ट आपको इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। बट अगर आपकी फील्ड्स 100 है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको बाकायदा डिफरेंस फील होगा कि जिन कॉलम्स को आप फ्रीज कर रहे हैं वो आपके कॉलम पे लेफ़्ट पे आना शुरू हो जाएंगे और वो हमेशा विजिबल होंगे। जब आप स्क्रीन को ओपन अप करेंगी वो यूज़र को विजिबल होंगे। सो दिस इज़ द वे ऑफ फ्रीजिंग एनी कॉलम। ओके, कमिंग बैक। अब हमने देखना है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग एनी डाटा। आपका टेबल ऑलरेडी मौजूद है, आप उस टेबल में से किसी पर्टिकुलर डाटा को फाइंड किस तरह से कर सकती हैं, उसका प्रोसीजर स्टेट करें। एक्सेस प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू फाइंड द रिक्वायर्ड डाटा इजीली। एक्सेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिस डाटा को भी हम फाइंड करना चाहते हैं उसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? Open the table in datasheet view, not in design view. You have to open up the table in datasheet view. जिस datasheet view में जब आप टेबल को ओपन अप करेंगी तो ही आप किसी डाटा को उसमें से फाइंड आउट कर सकती हैं। Place the cursor in a field to find the data. जिस कॉलम में से आप डाटा को फाइंड आउट करना चाहती हैं उस पर आप कर्सर रखेंगी और आपके पास टूल्स में एक ऑप्शन आ रहा होगा फाइंड का। चूज फाइंड फ्रॉम द एडिट मेन्यू, आपके पास फाइंड का ऑप्शन आ रहा होगा। जब आप उस फाइंड के बटन पे क्लिक करेंगी तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास विजिबल होगा। यहाँ देखिए, फाइंड में आपके पास वो पूछेगा आपसे कि फाइंड व्हाट, लुक इन, मैच, सर्च। इन सब को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। फाइंड व्हाट में आपने क्या लिखना है, लुक इन में आपने क्या सेलेक्ट करना है। अब हम इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे। एंटर द डाटा टू फाइंड इन फाइंड व्हाट। जिस डाटा को आपने फाइंड करना होता है उसे हम फाइंड व्हाट के टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं। सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम मैच लिस्ट बॉक्स। इट इज़ यूज टू मैच द एंटर्ड विद होल फील्ड, एनी पार्ट ऑफ फील्ड और स्टार्ट ऑफ फील्ड। मैच के जो आपका ऑप्शन है उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, होल फील्ड का, पार्ट ऑफ फील्ड का और स्टार्ट ऑफ फील्ड का। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है उसको वो किन किन चीज़ों के साथ मैच करे। पूरे टेबल्स के साथ मैच करे, किसी एक पर्टिकुलर टेबल के साथ मैच करे कि उसके स्टार्टिंग में या एंड में ही आ जाए, या हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द फील्ड जब वो डाटा आए तो ही वो उसको मैच करे। इसको मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। Click Next Find Next button. If the data entered in Find What text box is found in the field, the cursor will move to that record. जिस डाटा को आपने फाइंड करना है, अगर तो टेबल में आपको वो डाटा मिल जाता है तो वो पर्टिकुलर फील्ड आपकी हाईलाइट हो जाएगी। And if the data is not found, a message will appear showing that the data is not found. और अगर तो वो डाटा आपको नहीं मिलता तो एक मैसेज आपके पास आएगा that the data is not found in the particular table. अगर तो वो मिल जाता है तो वो हाईलाइट हो जाएगा, else वो उसको आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा that the particular data cannot be found. Okay. Describe the procedure for replacing data. अभी हमने जो प्रोसीजर देखा that was about finding any data. हम अगर डाटा को फाइंड करने के साथ साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, अब हम उसको देखते हैं। फाइंडिंग द डाटा दैट मैचेस द सर्च स्ट्रिंग। जिस डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिप्लेस करना है, पहले आपने उसको फाइंड आउट करना होगा। इसको हम 2 स्टेप्स पे बेसिकली हम इस काम को करते हैं। पहले हम उस डाटा को फाइंड करते हैं जिसे हमने रिप्लेस करना है,
और फिर हम उसे रिप्लेस करते हैं और बताते हैं कि बेसिकली उस डाटा को आपने किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है। तो इसका प्रोसीजर क्या है? ओपन द टेबल इन डाटा शीट व्यू। पहले तो आपने अपने टेबल को डाटा शीट व्यू में ओपन अप करना है। यू हैव टू रिमेंबर हेयर टू कि यहाँ पे भी हमने उसको डिज़ाइन व्यू में ओपन अप नहीं किया, हमने इसको डाटा शीट व्यू के अंदर ओपन किया है। प्लेस द कर्सर इन द फील्ड टू फाइंड डाटा। किसी भी फील्ड पे आप अपना कर्सर रखेंगी और वहाँ पे आपने, जब आपके पास ऑप्शन आएगा क्लो रिप्लेस का टूल्स में, तो आपने उसको सेलेक्ट करना है रिप्लेस को। जब आप रिप्लेस को सिलेक्ट करेंगी तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास विजिबल होगा। ये डायलॉग बॉक्स फाइंड वाले डायलॉग बॉक्स से डिफरेंट है। एंटर द डाटा टू बी फाइंड इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स। जिस डाटा को आपने फाइंड आउट करना है उसको आपने लिखना है फाइंड व्हाट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 स्टेप प्रोसीजर है। पहले वो डाटा को फाइंड करेगा जिसे फाइंड करना है, और फिर वो उसको उससे रिप्लेस करेगा जिससे उसको रिप्लेस करना है। तो आपने फाइंड व्हाट में स्पेसिफाई करना है कि बेसिकली आप किस चीज़ को फाइंड आउट करके लेकर आओ। सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम मैच लिस्ट बॉक्स, कि आपको मैच लिस्ट का जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है टॉप डाउन, उसमें से आपने सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास कि जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है उसको आपने होल फील्ड मतलब होल टेबल में फाइंड करना है। एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, के फील्ड के कोई भी पार्ट, जैसे लेट्स से मैंने अगर 1 2 3 फाइंड करना है तो 1 2 3 स्टार्ट में हो, मिडिल में हो, लास्ट में हो, फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। जस्ट जहाँ पे भी 1 2 3 होगा वो उस 1 2 3 को सर्च आउट करके मुझे दे देगा। या और द स्टार्ट ऑफ द फील्ड, या फील्ड के स्टार्ट में हो। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिसको आप स्पेसिफाई कर सकती हैं कि जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है बेसिकली उसको आपने किधर किधर उसको मैच करना है। अब एंटर द डाटा टू रिप्लेस इन द रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स। अब फाइंड आउट करने के बाद आपने रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स में उस डाटा को स्पेसिफाई करना है जिस डाटा से आपने इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस विद का टेक्स्ट बॉक्स, जो कि ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हम उस टेक्स्ट को स्पेसिफाई करेंगे जब आपका डाटा फाइंड आउट हो जाए तो वो फिर उसको किस चीज़ के साथ रिप्लेस करें। क्लिक नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट का बटन पे आप तब क्लिक करेंगी जब आपको डाटा जो टेक्स्ट बॉक्स में है वो मिल जाएगा और आप उससे नेक्स्ट डाटा की जो एंट्री है उसको फाइंड आउट करना चाहेंगी, तो फिर आप नेक्स्ट डाटा के बटन पे क्लिक करेंगी एंड देन क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन। और जैसे ही आप रिप्लेस के बटन पे क्लिक करेंगी तो जो डाटा वो फाइंड आउट कर लेगा वो उससे उस डाटा को रिप्लेस कर लेगा जिससे आपने स्पेसिफाई किया है इन द रिप्लेस विद फील्ड। सो बेसिकली अगर आप फाइंड और रिप्लेस दोनों के डायलॉग बॉक्स में देखें तो यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन है वो है फाइंड व्हाट, लुक इन, मैच और सर्च। तो इन चारों ऑप्शंस को अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फाइंड व्हाट। दिस टेक्स्ट बॉक्स इज यूज टू एंटर द डाटा विच इज़ टू बी सर्च्ड। जिसको आपने फाइंड करना हो आप इसको इसमें स्पेसिफाई करेंगी। मतलब मेरे पूरे टेबल में से या किसी एक फील्ड में से या किसी भी फील्ड के स्टार्ट में से या किसी भी पार्ट ऑफ द फील्ड में से आप मुझे इस डाटा को फाइंड आउट करके दे दो जिस डाटा को मैंने आपको यहाँ पे बताया है, स्पेसिफाई किया है। सो फाइंड वर्ड का काम क्या होता है? फाइंड करना। लुक इन, अब जिस चीज़ को हम फाइंड करवाना चाहते हैं उसको हम उस पूरे टेबल में कहाँ पे ढूंढना चाहते हैं उधर हम स्पेसिफाई करते हैं इन लुक इन पे। लुक इन का ऑप्शन इसलिए है कि हम स्पेसिफाई करें कि बेसिकली हमने जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है हमें वो किस पार्ट में चाहिए। देन कम्स मैच। मैच का लिस्ट बॉक्स है आपके पास और इधर आपके पास 3 ऑप्शन आती हैं, होल फील्ड की, एनी पार्ट ऑफ फील्ड की और स्टार्ट ऑफ फील्ड की। जिस डाटा को आपने फाइंड आउट करना है वो उसको कहाँ पे फाइंड आउट करें। होल फील्ड, इट इज़ यूज टू फाइंड ओनली दोज फील्ड्स दैट एग्जैक्टली मैच द सर्च फील्ड। अगर मैंने डाटा लिखा है कि अली को फाइंड आउट करके दो तो वो बेसिकली, अगर आपने होल फील्ड को सिलेक्ट किया है तो जिन फील्ड में जस्ट अली होगा सिर्फ आपको वो वही डाटा सर्च आउट करके फाइंड आउट करके देगी। सो बेसिकली 3 वेज़ हैं, 3 ऑप्शन हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप होल फील्ड को सेलेक्ट करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप अली को फाइंड आउट कर रही हैं तो एग्जैक्टली जिन जिन फील्ड्स में अली है वो उन सब से उनको मैच करेगा। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास एनी पार्ट ऑफ फील्ड। दिस ऑप्शन इज यूज टू फाइंड द फील्ड्स दैट कंटेन द सर्च स्ट्रिंग इन एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, कि अगर किसी भी पार्ट ऑफ द फील्ड में आपको अली मिलेगा तो वो आपको सर्च आउट करके दे देगा। लेट्स से अगर किसी फील्ड में लिखा हुआ है मोहम्मद अली अहमद
तो वो उसको भी आपको सर्च आउट करके दे देगा क्योंकि उसके अंदर अली मौजूद है। सो इस तरह से अगर हम एनी पार्ट ऑफ फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको डेटा फाइंड आउट करके दे देगा। एग्जाम्पल में आपके पास दी हुई है एग्जाम्पल कि अगर आपने 12 एंटर किया है तो वो आपको उससे रिलेटेड जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है तो भी उसका रिजल्ट दे देगा क्योंकि 1 2 3 4 में भी 12 मौजूद है। 1 to 1 लिखा हुआ है तो भी वो आपको रिजल्ट फाइंड आउट करके देगा क्योंकि 1 to 1 में भी 12 मौजूद है। सिमिलरली 5 1 2 भी वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा क्योंकि 5 1 2 में भी 12 मौजूद है। इस तरह से किसी भी पार्ट ऑफ द फील्ड में डाटा को वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास स्टार्ट ऑफ फील्ड। स्टार्ट ऑफ फील्ड नेम्स ही इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टार्ट में अगर वो डाटा है तो वो आपको जस्ट उस पर दे देगा। अगर आप ऊपर वाली एग्जाम्पल देखें तो 1 2 3 4 के भी स्टार्ट में 1 2 था, 1 2 1 के भी स्टार्ट में ही 1 2 था। तो इसी तरह अगर हमने अली लिखा है तो अली अगर स्टार्ट में होगा लाइक अली अहमद हो, अली अली हमाद हो, तो वो आपको सर्च आउट करके वो वाले नेम्स दे देगा बिकॉज स्टार्ट ऑफ द फील्ड में आपको वो डाटा मिल जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि आपने 12 लिखा है सर्च फील्ड में तो 1 2 3 4 भी वो आपको देगा, 1 2 4 भी देगा बिकॉज उसके भी स्टार्ट में है, 1 2 भी देगा बिकॉज उसके भी स्टार्ट में ही है, बट 3 1 2 नहीं देगा क्योंकि उसके स्टार्ट में नहीं है, 3 1 2 के स्टार्ट में 3 है। इसको वो एज अ रिज़ल्ट आपको नहीं देगा। तो ये 3 ऑप्शन हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकती हैं और फाइंड कर सकती हैं अपनी डाटा को। सर्च एक ऑप्शन होता है और सर्च में भी आपके पास फर्दर 3 ऑप्शंस हैं, अप डाउन एंड ऑल। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को जब मैंने सर्च करना है तो वो किस पार्ट ऑफ द टेबल में मैंने सर्च करना है। अगर तो मैंने अप स्पेसिफाई किया है, इफ़ द ऑप्शन इज़ यूज्ड द सर्च स्टार्ट्स फ्रॉम द करंट रिकॉर्ड एंड मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। जिस रिकॉर्ड पे अभी आप करंटली हैं उस रिकॉर्ड से लेके वो आपके टेबल के स्टार्ट तक सर्च करेगा और आपको उसका रिजल्ट देगा। मैच जो ऑप्शंस हैं, मैचिंग जो रिजल्ट हैं वो आपको देगा। अगर आपने डाउन स्पेसिफाई किया है तो जिस रिकॉर्ड पे अभी आप करंटली हैं उससे डाउन जितने भी टेबल में रिकॉर्ड्स होंगे वो उनमें सर्चिंग करेगा और आपको रिजल्ट देगा। और अगर आपने ऑल सेलेक्ट किया है तो आपके फुल टेबल में वो सर्चिंग करेगा और जहाँ पे भी वो उसको रिजल्ट मिलेगा, मैच होंगी आपकी फील्ड, तो वो आपको उसका रिजल्ट दे देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्च। लास्ट आपके पास ऑप्शन आती है मैच केस की। मैच केस इज बेसिकली हम तब टिक करते हैं अगर आपने अपनी सर्चिंग को केस सेंसिटिव रखना है। जिस तरह अगर मैंने लिखा है अली, ए कैपिटल एल आई इज स्मॉल, तो ए कैपिटल इसका केस सेंसिटिव है, ये उन्हीं अली के साथ आपको उनका रिजल्ट देगा जब अली बाकी जिन फील्ड्स में भी ए कैपिटल होगा। कहीं पे ए स्मॉल है तो वो उसको आपका रिजल्ट नहीं देगा। अगर तो आपने इस चेक बॉक्स को टिक किया है इसका मतलब है कि वो केस को भी देखेगा, वो केस सेंसिटिव होगा। और अगर आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि अभी केस सेंसिटिव नहीं है, वो आपको जो केस स्मॉल केस में भी है अगर कोई रिजल्ट तो आपको वो उस केस में भी दे देगा। So this was about match case. Okay. सो गर्ल्स अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगी किस तरह से आप अपने टेबल में से डाटा को फाइंड कर सकती हैं और रिप्लेस कर सकती हैं। आपका टेबल आपके सामने विजिबल है, 7 फील्ड्स हैं इसमें। लेट्स से मैं क्लास एफएससी के अंदर, अब देखिए जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डेटाबेस टूल्स में सॉरी टेबल्स में ही आपके पास फील्ड्स में इसको मैंने सेलेक्ट किया। फाइंड का टैब विजिबल हो गया यहाँ पे और यहाँ पे आप देखें आपके पास फाइंड का बटन आ रहा है। इस फाइंड के बटन पे आप क्लिक करें तो वैसा ही डायलॉग बॉक्स आपके सामने विजिबल हो गया है जो डायलॉग बॉक्स आपकी बुक्स में अभी बना हुआ था। फाइंड व्हाट, किस चीज़ को फाइंड करें। लेट्स से मैं एमएससी को फाइंड आउट करना चाहती हूँ। एमएससी को आपके यहाँ पे देखिए एमएससी एक फील्ड में लिखा हुआ है, मैं उसको फाइंड आउट करना चाहती हूँ। लुक इन, अब आप देख सकती हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, करंट फील्ड या करंट डॉक्यूमेंट। अगर तो मैं करंट फील्ड करती हूँ तो इसका मतलब है कि सिर्फ इसी में वो लुक करेगा। इसको अगर मैं करंट डॉक्यूमेंट कर देती हूँ तो फुल टेबल पे वो उसको लुक इन करेगा, पूरे टेबल में उसको देखेगा। मैच, मैच में मैंने आपको बताया था कि 3 ऑप्शंस हैं, एनी पार्ट ऑफ फील्ड, होल फील्ड, स्टार्ट ऑफ फील्ड। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ होल फील्ड के, जिसका होल फील्ड में एमएससी लिखा हुआ है, सिर्फ उसको सर्च आउट करके दे दे। और सर्च में करूँगी अप में, डाउन में या लो में। अगर तो अप है तो जस्ट वो इसके ऊपर चेक करेगा, अगर डाउन है तो वो जस्ट इससे नीचे चेक करेगा, ऑल में वो फुल में चेक करेगा। तो मैं ऑल में ही चेक करना चाहती हूँ
और मैच केस का मतलब ये है कि मैं केस सेंसिटिव अपने डाटा को रखना चाहती हूँ, तो मैं इसको टिक करूँगी और फाइंड करूँगी। तो आप ये देख सकती हैं कि ये इसने मुझे ये रिजल्ट दे दिया है। अब लेट्स से मैं थोड़ी अमेंडमेंट करती हूँ इसी चीज़ में, मैं MSC की जगह SC कर देती हूँ और केस सेंसिटिव रखती हूँ। तो अब देखते हैं कि वो कह रहा है कि कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि इसके केस में आए। अब इसने मुझे ऐसा क्यों कहा है, इसने मुझे MSC क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे वो केस सेंसिटिव था, बट यहाँ पे MSC है, मैंने उसको केस सेंसिटिव नहीं रखा हुआ, इसलिए वो उसको फाइंड आउट करके नहीं दे रहा। सो दिस इज़ हाउ केस सेंसिटिव वर्क। इसी तरह लेट्स से किसी और चीज़ को हम सर्च आउट करते हैं, FSC को सर्च आउट करते हैं। तो आप ये देखें, आपको उसने FSC जहाँ जहाँ भी डाटा में मौजूद था वहाँ पे मुझे FSC देना शुरू कर दिया, और जब उसने मुझे तमाम FSC फाइंड आउट करके दे दिए तो उसने मुझे कह दिया कि आपकी जो सर्च है वो कंप्लीट हो गई है, जितने भी FSC मौजूद थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिप्लेस का। रिप्लेस में मैंने आपको बताया था कि पहले तो हम फाइंड करते हैं जिस चीज़ को हमने फाइंड करना हो, और फिर हम उसको रिप्लेस करते हैं जिस चीज़ से आपने उसको रिप्लेस करना हो। लेट्स से मैं फाइंड करती हूँ FSC को ही, और मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी FSC मौजूद है वहाँ वहाँ FUSC आ जाए। लेट्स सी क्या होता है। गर्ल्स अब ये आप टेबल को देखें, फोकस करें टेबल पे, तो जहाँ जहाँ FSC लिखा हुआ था वहाँ वहाँ आपके पास क्या आ गया है, FUSC लिखा हुआ आ गया है। FUSC क्यों लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि मैंने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया। ये जो लास्ट FSC है बेसिकली यहाँ पे कोई डाटा एंटर नहीं हुआ, मैंने क्लास FSC की डिफ़ॉल्ट वैल्यू FSC रखी थी। अभी जब आप इस पर डाटा को एंटर करेंगी तो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा FUSC में। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है वो ये कि आपके डाटा को उसने चेंज कर दिया है, जहाँ जहाँ FSC था वहाँ वहाँ FUSC कर दिया है। सिमिलरली लेट्स से हम इस टेबल में लिखते हैं कि जहाँ जहाँ उम्र है लिखा हुआ UMAR, वहाँ वहाँ वो उसके स्पेलिंग्स को UMER में कन्वर्ट कर दे, UMER में। ये देखिए यहाँ पे उमर मौजूद था UMAR के नेम से, और अब वो UMER में कन्वर्ट हो गया। लेट्स से अगर मैं ये अहमद है, ये ई के साथ लिखा हुआ है अहमद, मैं ए के साथ कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा अहमद और मैं इसको रिप्लेस विद कर रही हूँ ए वाले MAD के साथ। तो अब जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल के बटन पे क्लिक करूँगी तो ये अहमद ई से ए में कन्वर्ट हो गया, और उसने मुझे मैसेज दे दिया है कि आपकी जो रिप्लेसमेंट थी वो हमने कर दी है। सो दिस वाज अबाउट फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। ओके गर्ल्स, नाउ अब हमने देखना ये है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ चेक स्पेलिंग एंड ऑटो करेक्ट ऑप्शन। चेक स्पेलिंग एंड ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत आपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे अगर काम करें तो आप देखती हैं कि जब मैं उस पर काम करती हूँ तो अगर मैंने कोई गलत स्पेलिंग एंटर की है तो वो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करके दे देता है। इसी तरह अगर हम MS एक्सेस पे भी ये काम करना चाहते हैं तो ये काम कैसे होगा। The spell checker can be used to indicate spelling errors in text and menu fields in a datasheet. The following procedure is used to check spelling. ये following procedure है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए। जिस डाटा को जिस फील्ड को आप सेलेक्ट करेंगी और आप टूल्स में स्पेलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगी तो वो आपके स्पेलिंग्स को चेक करके आपको दे देगा। इन केस के आपके स्पेलिंग्स गलत हैं तो वो आपको बताएगा कि ये इंडिकेट करेगा कि ये स्पेलिंग्स आपके रॉन्ग हैं। इसी तरह अगर आपने ऑटो करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दिया है तो उससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली जो वर्ड हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। चेक स्पेलिंग में जस्ट वो बताएगा कि आपको अपनी स्पेलिंग को चेक करनी है, लेकिन ऑटो करेक्ट से वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पेलिंग्स को करेक्ट करके आपको दे देगा। लेट्स से आपने हेलो में लिखते हुए इसको लिख दिया है डबल कैपिटल H कैपिटल E और देन LLO, इसी तरह कैपिटल W कैपिटल ONRLD, तो वो इसको करेक्ट करके आपको सिर्फ H और W कैपिटलाइज करके देगा, बाकी वो तमाम लेटर्स उसको स्मॉल कर देगा। सो इस तरह से ऑटो करेक्ट वर्क करता है। जो आप गलतियाँ करती हैं डाटा को टाइप करते हुए वो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करके दे देता है। लेट्स सी अगर आपने इस ऑप्शन को इनेबल करना हो अपने MS एक्सेस पे तो आप कैसे करेंगी। यहीं पे आप देख सकती हैं कि आपके पास एक स्पेलिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस स्पेलिंग पे क्लिक करती हैं तो ये देखें डायलॉग बॉक्स आपके पास आ गया है।
अब उसने आपको बताना शुरू कर दिया कि जो आपने वर्ड यूज़ किया है FUSC, ये कोई डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। क्या आप इसको करेक्ट करना चाहती हैं? क्या आप इसको चेंज करना चाहती हैं? तो इस तरह से जितने भी आपने वर्ड्स ऐसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किए होंगे, अपने रिकॉर्ड में यूज़ किए होंगे जो कि डिक्शनरी में नहीं आते, जो कि करेक्ट वर्ड्स नहीं है, तो वो आपको स्पेसिफाई कर देगा कि इन वर्ड्स को आपने चेंज करना चाहिए। ये सजेशन में आपके पास आ गया है कि इट इज़ नॉट इन द डिक्शनरी। अगर आप ऑटो करेक्ट पे क्लिक कर देती हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके डाटा को ऑटो करेक्ट करता जाएगा, करेक्ट करके उसके रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्पेसिफाई द स्पेलिंग्स एंड यू कैन चेक द ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर बटन। सो गर्ल्स, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हम अपने टेबल को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉलम्स, हम किसी कॉलम को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं, हम किसी कॉलम को फ्रीज या अनफ्रीज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं। सिमिलरली हमने ये देखा कि अगर हम किसी कॉलम के अंदर स्पेलिंग्स को करेक्ट करना चाहते हैं या ऑटो करेक्ट करना चाहते हैं, ऑटो करेक्ट के ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं, तो वो काम हम कैसे करेंगे। और इसी दौरान हमने ये चीज़ देखी कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर डाटा को फाइंड आउट तो आपने कर लिया, उसके बाद आप उसको रिप्लेस भी करना चाहती हैं, तो वो काम आप कैसे कर सकती हैं। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। वी आर एंडिंग दिस लेक्चर हियर।